आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस पर स्वागत एवं वेलकम। आज है तारीख 5 फरवरी 2025। आज के दिन जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते थे वो हमने इस सेशन में सम्मिलित किए हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। करंट अफेयर्स का प्रत्येक परीक्षा में महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारे एप्लीकेशन का नाम है यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस। आप प्ले स्टोर पर जाएं और वहां पर क्या करें, इसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद ओपन का बटन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर हमारी क्लासेस की पीडीएफ्स प्राप्त हो जाएंगी। उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में क्लासें भी ले सकते हैं। देखते हैं अपना आज का पहला प्रश्न। आदि गौरव सम्मान पुरस्कार किस राज्य सरकार ने स्थापित किया? तो आपको ये बताना है आदि जो गौरव सम्मान है, ये आदि गौरव सम्मान पुरस्कार किस राज्य ने स्थापित किया? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा है, पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा, राजस्थान सरकार ने आदि गौरव सम्मान पुरस्कार स्थापित किया है। देखते हैं कुछ इसके बारे में डिटेल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 अक्टूबर 2024 को राजस्थान के मंगलधाम में पहले आदि गौरव सम्मान समारोह में शामिल हुई। राजस्थान सरकार ने आदि गौरव सम्मान पुरस्कार की स्थापना की है, जिसमें 3 श्रेणियां होती हैं। एक पहली श्रेणी है आदि गौरव सम्मान, है ना। आदि गौरव सम्मान पहली श्रेणी है पुरस्कार का नाम। तो वह किस किस सम्मान में दिया जाता है? खेल में, शिक्षा, संस्कृत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को दिया जाता है। दूसरी श्रेणी है आदि सेवा गौरव सम्मान। ये अनुसूचित जनजातियों के लिए उत्कृष्ट सेवा को मान्यता देता है। अब उसका नाम है आदि ग्रामोत्थान गौरव सम्मान। ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को सामाजिक आर्थिक सुधार के लिए प्रदान किया जाता है। आज का अपना दूसरा प्रश्न। जैलैंड वन्य जीव अभयारण्य जो तेल अन्वेषण के कारण समाचारों में देखा गया है, किस राज्य में स्थित है? ए मणिपुर, बी असम, सी उड़ीसा, डी बिहार। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा, ए विकल्प सही है, मणिपुर इसका राइट आंसर है। रोंगमई नागा काउंसिल मणिपुर के तामंगलोंग जिले में स्थित जैलैंड वन्य जीव अभयारण्य तेल में अन्वेषण का विरोध करता है। यह अभयारण्य 1982 में स्थापित हुआ था और भारत म्यांमार सीमा के पास स्थित है। यह 21 वर्ग किलोमीटर में फैला है, बराक नदी घाटी के पहाड़ी इलाकों को समेटे हुए है। जैलैंड वन्य जीव अभयारण्य में 7 झीलें हैं, जिनमें जैलैंड झील सबसे बड़ी और प्रसिद्ध झील है। विश्व कैंसर दिवस 2025 का विषय क्या है? आपको इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प सही वाला चुनना है। मिथकों का खंडन करें, देखभाल की खाई को पाट, अद्वितीय द्वारा एकजुट, हम कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा सी विकल्प सही है, अद्वितीय द्वारा एकजुट। विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को कैंसर और उसकी रोकथाम, पहचान और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसकी स्थापना 2000 में यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल द्वारा की गई थी। विश्व कैंसर दिवस 2025 का विषय अद्वितीय द्वारा एकजुट यह लोगों पर केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। यह पहचानते हुए प्रत्येक कैंसर रोगी का अनुभव अद्वितीय है। यह अभियान प्रभावी और दयालु उपचार सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत देखभाल की वकालत करता है। आज का अपना चौथा प्रश्न। कौन सा राज्य पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य बन गया है? ए गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा महाराष्ट्र। कौन सा राइट आंसर है? सी ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कश्मीर में पर्यटकों के लिए भवन बनाने के लिए जमीन खरीदने वाला पहला भारतीय राज्य बना। 8.16 करोड़ की लागत वाला भूमि हस्तांतरण समझौता राज्यों के बीच सहयोग, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने का प्रतीक है। यह ऐतिहासिक कदम आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाता है। आज का अपना 5वां प्रश्न। हाल ही में समाचारों में रहा बॉम्बी बकेट ऑपरेशन किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा बी विकल्प सही है, उत्तराखंड राज्य से संबंधित है बॉम्बी बकेट ऑपरेशन। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल सेक्टर में जंगल की आग पर प्रतिक्रिया
करते हुए भारतीय वायुसेना ने बॉम्बी बकेट ऑपरेशन के लिए Mi-17V5 हेलीकॉप्टर तैनात किया। इस विशेष अग्निशमन तकनीक में हेलीकॉप्टर के नीचे एक कंटेनर को लटकाना, उसे पानी के स्रोत से भरना, फिर आग वाले क्षेत्र में छोड़ना शामिल है। दुर्गम क्षेत्रों में जंगल की आग से निपटने के लिए बादी बकेट महत्वपूर्ण है ना। कौन सा? बॉम्बी बकेट। यहाँ पर बॉम्बी बकेट महत्वपूर्ण है। आज का अपना छठा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए वन मित्र योजना शुरू की? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा, हरियाणा सरकार के द्वारा वन मित्र योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गैर वन क्षेत्रों में समुदाय द्वारा संचालित वन रोपण पर ध्यान केंद्रित करते हुए वन मित्र योजना शुरू की। इस पहल का उद्देश्य राज्य के हरित क्षेत्र का विस्तार करने, नए लगाए गए पेड़ों की उत्तरजीविता दर बढ़ाने, पारंपरिक वन क्षेत्रों में पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने, स्थानीय समुदायों को शामिल करना है। यह योजना पर्यावरण संरक्षण पर जोर देती है और पूरे हरियाणा में स्थायी वन रोपण प्रयासों को बढ़ावा देने में सामुदायिक भागीदारी में महत्व को रेखांकित करती है। आज का अपना सातवां प्रश्न, हाल ही में समाचारों में रही बैगलेस स्कूल पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? ए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान सरकार द्वारा, डी बिहार सरकार द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी विकल्प सही है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बैगलेस स्कूल पहल शुरू की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने शैक्षिक शिक्षा से संबंधित शैक्षिक मानदंडों को चुनौती देते हुए अभिनव बैगलेस स्कूल नीति शुरू की। यह नीति 24 से 25 से शुरू होने वाली इस पहल में हर हफ्ते बैग फ्री दिन अनिवार्य किया जाएगा। कहने का मतलब जो 6 दिन जो स्कूल जाना होता था बच्चे को, एक दिन क्या होगा, उसको स्कूल नहीं जाना होगा बैग लेके। राज्य सरकार ने स्कूल बैग के लिए वजन सीमा जारी की है, जो कक्षा 1 से 2 के लिए 1.6 से 2.2 किलोग्राम तक वजन होना चाहिए बच्चों की बुक्स में। कक्षा 9 से 10 के लिए 2.5 से 4.5 किलोग्राम तक होना चाहिए। इस कदम का उद्देश्य छात्रों पर शारीरिक बोझ को कम करना, जिससे एक अधिक आरामदायक और समय शिक्षण वातावरण को बढ़ावा मिलता है। आपने देखा होगा कि इस समय पर इतनी किताबें हो जाती हैं बच्चों के बैग के अंदर, अगर उसके अंदर मान लो 6 वर्ष का बच्चा है और लगभग 20 से 25 केजी वजन है, तो बैग के अंदर 10 से 15 केजी वजन हो जाता है, तो उसको ले जाने में बहुत दिक्कत होती है, बोझ महसूस करता है। तो इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इन बैगों मानदंडों में से 6 दिन में एक दिन आपको क्या बैग नहीं ले जाना होगा बच्चों को, बैग फ्री डे होगा। बाकी जो बच्चों की बुक्स का वजन है वो भी निर्धारित कर दिया है कि उसके बैग में इतने से अधिक वजन नहीं होना चाहिए। हाल ही खबरों में रही मुख्यमंत्री वयोश्री योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा वो महाराष्ट्र सरकार है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा वयोश्री योजना शुरू की गई है। महाराष्ट्र सरकार वरिष्ठ नागरिकों की भलाई को बढ़ावा दे रही है और कई व्यापक पहलों के साथ सहकारी समितियों को मजबूत कर रही है। कल्याण कार्यक्रमों से लेकर विकास परियोजनाओं तक ये प्रयास नागरिकों की जरूरतों और राज्यव्यापी विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शारीरिक या मानसिक विकलांगता का सामना कर रहे 65 वर्ष से अधिक आयु के 55 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों के लिए 3,000 रुपये की महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता पेश करती है, जो समाज के कमजोर समुदायों को समर्थन करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आज का अपना 9वां प्रश्न, फरवरी 2025 में बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे शपथ दिलाई गई है? तो इन 4 विकल्पों में से आपको एक विकल्प का चयन करना है। चार्ल्स मिशेल, एलियो डी रूपो, सोफी विल्मेस, बार्टर डी वेबर, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही है, बार्ट डी वेबर। ये बने हैं बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री।
3 फरवरी 2025 को वाल्टर डी वेबर ने बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में क्या ली? ओथ या शपथ ग्रहण की है। आज का अपने क्लास का या सेशन का अंतिम प्रश्न, भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 2 फरवरी 2025 को शुरू होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? आपको इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना है। मालिट डिफेंस, ऑपरेशन ओशन शील्ड, एक्वेरिन, इंडो मालदीव कॉम्बैट। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा सी विकल्प सही है, एक्वेरिन। भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन या एक्वेचेरिन यहाँ पे लिखा गया है का संस्करण 13वां संस्करण, कौन सा संस्करण है बच्चा? 13वां संस्करण 2 फरवरी 2025 को मालदीव में शुरू किया जाएगा। अगर दोस्तों आपको मेरे करंट अफेयर्स का ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इस सेशन को क्या कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों के अंदर इसको शेयर करें। अब तक आपने हमारे आयुर्वेंद्र स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का बटन दबा दें, जिसका कोई भी वीडियो का अपलोड होगी या क्लास चल रही होगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। जय हिंद, जय